अब आते हैं तो हम लोग का स्वागत होगा, कहीं कोई ये नहीं है। नीतीश जी के लिए कहीं हमेशा ये है, उनको तो सब लोग उनको पसंद करते हैं। मुझे व्यक्तिगत रूप से खुशी होगी, साथ काम करने में व्यक्तिगत रूप से खुशी होगी। हम तो उनके साथ ही राजनीति शुरू किए हैं, राजनीति में आए उनके साथ ही आए हैं। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया, जिससे पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है। बिहार में देखा जाए तो बिहार में तमाम नेताओं की तरफ से जो है वो विरोध जताया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं नेताओं का यही कहना है कि क्या बिहार में मुद्दे समाप्त हो गए जो अब धर्म की राजनीति हो रही है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, जो बीजेपी के विधायक हैं और वरिष्ठ नेता हैं। और इनसे हमारा सवाल है कि कैसे देख रहे हैं रामचरितमानस पर जो उन्होंने टिप्पणी की है, क्या वह सही है? नहीं, उनकी जो टिप्पणी है, उनका जो स्टेटमेंट है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग का हिंदू समाज का और ये जो रामचरितमानस है सबसे पवित्र एक धर्म ग्रंथ है, और इस पर इस तरह की टिप्पणी ये ठीक नहीं है। ये इससे बड़ा खराब मैसेज गया है इनके प्रति। हम तो सोचते थे कि चंद्रशेखर जी थोड़ा सुलझे हुए और ये आदमी है, लेकिन इससे इनका इमेज पर खराब असर पड़ा है, और इसको आरजेडी को भी इसको भुगतना पड़ेगा इस तरह के स्टेटमेंट। एक सवाल यह भी है ना कि जिस तरह से मुख्यमंत्री समाधान यात्रा पर हैं, बीजेपी करे की व्यवधान यात्रा पर नीतीश कुमार हैं, तो आखिरकार ये नीतीश कुमार जो समाधान यात्रा निकाल रहे हैं उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है क्या? देखिए, जो मुख्यमंत्री अगर किसी राज्य में कहीं जाते हैं तो बहुत सारे कार्य हो जाते हैं वहाँ स्थानीय स्तर पर, या और बहुत चीज़ में नज़र में आ जाता है। तो सुधार इससे होता ही है, इससे कोई हम ये नहीं होता, कोई सुधार होता ही है। लेकिन इसको और थोड़ा मजबूती से और ये करके थोड़ा, जिस तरह से एक बार निर्देश जाता है उसके बाद भी कोई काम नहीं होता है, ब्यूरोक्रेट लोग नहीं करते हैं, तो उस पर और सख्ती से मुख्यमंत्री को उसके साथ ये निपटना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। लेकिन आप कह रहे हैं कि इससे सुधार होगा, तो लेकिन बीजेपी कह रही है कि इससे सुधार नहीं होने वाला, और नहीं तो समस्या उत्पन्न नीतीश कुमार कर रहे हैं। अब हम व्यक्तिगत मेरा अपना है कि नहीं, कोई भी मुख्यमंत्री हो कहीं भी अपना जाएगा तो कुछ तो काम होगा ही ना, वो अच्छा ही ना होगा, कोई भला तो बुरा थोड़ी होने वाला है। कहीं गए रोड ही बन गया, कुछ स्कूल ही चमक गया, कुछ ये हो गया, तो कुछ तो काम होता ही है। मुख्यमंत्री के जाने से ऐसा थोड़ी होता है कि कोई विनाश होता है। लेकिन राजद के भी कई नेता जो हैं उन्हें नसीहत दे रहे हैं कि इससे पहले भी आप समाधान यात्रा निकाल चुके हैं, उसका क्या फ़ायदा हुआ? अगर फ़ायदा ही होता तो आज आपको ये समाधान यात्रा नहीं निकालना पड़ता। अब अब लोग तो दोनों साथी हैं, दोनों क्या बोल रहे हैं हम लोग को उससे क्या मतलब है। अब तो सोचना राजद को, जेडीयू को सोचना चाहिए राजद के बारे में, राजद को सोचना चाहिए जेडीयू के बारे में। हम लोग बीच में टिप्पणी क्या कर सकते हैं? लेकिन प्रोफेसर चंद्रशेखर के सवाल पर तेजस्वी यादव चुप्पी साधे हुए हैं। नीतीश कुमार भी कह चुके हैं कि धर्म के विवादों में नहीं फंसना चाहिए, धर्म के बारे में कुछ ऐसी अनर्गल बयान नहीं देना चाहिए। तो असर नहीं दिख रहा है नीतीश कुमार का राजद के? नहीं, तेजस्वी जी को इस तरह का अगर उस पर स्पष्ट करना चाहिए, मंत्री हैं उनको सख्ती से निर्देश देना चाहिए, नहीं तो उनको भविष्य में इसका तो वो समर्थन कर रहे हैं, भविष्य में इनका राजनीतिक नुकसान होगा। वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र में सभी का अधिकार है, संविधान में सबको बोलने का सभी का, हक है। किसी को गाली देने का, भगवान को भी गाली देने का अधिकार है, महात्मा गांधी को गाली देने का अधिकार है, किसी को कोई धार्मिक ग्रंथ को बुरा कहने का अधिकार है। ऐसा थोड़ी है। सब धर्म का अपना ग्रंथ है, उसका सबका सम्मान है, सबका सम्मान करना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है अभी, कहीं भी दूर दराज से इस तरह की कोई बात अभी नहीं है। लेकिन मेरे अनुसार कोई जानकारी नहीं है। दिल्ली में भी लोगों से भेंट हुई है, यहाँ भी हुई है, ऐसी कहीं कोई बात नहीं। लेकिन कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जिस तरह से अभी एनडीए में हिस्सा बने रहे, तो उस दौरान उनको इतनी फजीहत नहीं हुई, लेकिन अभी जो नीतीश कुमार के साथ में हो रहा है, तो क्या दरवाजे आप लोग तो खैर बंद कर दिए हैं, लेकिन समय आने पर आप लोग खोल देंगे? नहीं, अब आने को राजनीति में कुछ भी संभव है, आना ना आना तो अब कोई चीज़ आजकल इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल कुछ भी है, लेकिन अभी इस तरह की कोई बात नहीं है कहीं। अगर आते हैं तो मतलब बीजेपी के लिए अच्छा होगा?
अब आते हैं तो हम लोग का स्वागत होगा, कहीं कोई ये नहीं है। नीतीश जी के लिए कहीं हमेशा ये है, उनको तो सब लोग उनको पसंद करते हैं। बीजेपी के लोग पसंद करते हैं। हाँ, बीजेपी में रहे ही हैं, इतना दिन साथ ही तो बीजेपी के साथ ही रहे लंबे समय तक। बीजेपी के साथ 96 से ये बीच का दो साल छोड़ के बाकी तो बीजेपी के साथ ही रहे हैं। इसलिए कहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आने की बारे में अभी कहीं कोई इस तरह की बात सच्चाई में नहीं है, केवल अफवाह ही है अभी है। अगर आते हैं तो आपको खुशी होगी? मुझे व्यक्तिगत रूप से खुशी होगी, साथ काम करने में व्यक्तिगत रूप से खुशी होगी। हम तो उनके साथ ही राजनीति शुरू किए हैं, राजनीति में आए उनके साथ ही आए हैं, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। 24 से पहले अब राजद भी मंडल कमंडल की राजनीति करना शुरू कर दिया है, इससे कितना बीजेपी को नुकसान होगा या आरजेडी को फायदा होगा? मंडल कमंडल की राजनीति एक बार चल चुकी है, अब दोबारा थोड़ी कोई एक बार जो हो जाता है दोबारा थोड़ी चलता है उससे। इसलिए एक बार जो हो गया, मंडल कमंडल इस सब की राजनीति अब नहीं चलने वाली। लेकिन जिस तरह से अभी बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी, तब से राजद के कई नेता हैं एक एक करके नीतीश कुमार के प्रति बागी तेवर जो है वो अपनाए हुए हैं। सुधाकर सिंह हो, विजय मंडल हो, जगदानंद सिंह हो, अब प्रोफेसर चंद्र। तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार बेचारे क्यों बने हुए हैं इतना? देखिए, अब उन लोग का आपसी मामला है, गठबंधन का मामला है, आपसी मामला है, उसमें हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं। अपना लोग लड़े, आपस में लड़ते रहे, उससे हम लोग को क्या लेना देना। जानबूझ के फजीहत हो रही है ना। अब जान उसको तो सब तेजस्वी को सोचना चाहिए, नीतीश कुमार को सोचना चाहिए, उसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं। महागठबंधन की सरकार चलेगी ज़्यादा दिनों तक? अब क्या, अब सरकार अब बनी है, अब सरकार क्या होगी आगे, भविष्य का कौन जानता है कि भविष्य में क्या होगा। भविष्य तो ये भी किया जा रहा है कि मध्यावधि चुनाव जो है वो भी होना तय है। हमको नहीं लगता, रोज चुनाव होना भी नहीं चाहिए। सरकार किसी की हो, किसी की बने, किसी के बिगड़े, चुनाव समय पर ही हो। चुनाव में बहुत खर्च होता है, जनता को बहुत परेशानी होती है, कैंडिडेट को भी बहुत परेशानी होती है, जो जीते हुए हैं उनको भी परेशानी होगी। इसलिए आराम से समय पर ही चुनाव होगा, 25 में ही चुनाव होगा, उसके पहले चुनाव की कोई संभावना नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था बीजेपी के वरिष्ठ नेता ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का, जिन्होंने साफ तौर से कह दिया कि माफ़ कीजिएगा, जो नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर जो निकले हुए हैं, तो इससे कहीं ना कहीं जनता को फ़ायदा पहुंचने वाला है। लेकिन एक तरफ बीजेपी कह रही है कि ये व्यवधान यात्रा है, लेकिन इन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि जब कभी भी नीतीश कुमार समाधान यात्रा, इस तरह की यात्रा पर निकले हैं, तब कुछ न कुछ जो है बिहार को फ़ायदा ही हुआ है। साथ ही उन्होंने मध्यावधि चुनाव को भी लेकर के कह दिया कि इतना आसान नहीं है चुनाव होना। इसका बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़4नेशन के साथ, तब तक कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।